students, welcome back to OL Experts. This is your biology class where we try and make biology interesting and understandable. So in the last few segments we had begun with the chapter diversity in the living organisms, जिसमें हम already सारे kingdoms discuss कर चुके हैं except for our kingdom, that is animal kingdom. Human beings are actually included in the animal kingdom in the class Mammalia. आज हम इसी kingdom की animal kingdom की in detail बात करने वाले हैं. So let us begin. तो सबसे पहले तो एनिमल किंगडम को अलग अलग फाइलम्स में डिवाइड किया गया है, अगेन बेस्ड ऑन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे कि हम देख ही रहे हैं हर ग्रुप में एज सच डिवीजन होता है इनटू सब ग्रुप्स, इनटू सब कैटेगरीज, और उसको डिवाइड करने के लिए हम कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं एंड फर्दर ऑन उन्हीं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में से हम लोग स्पेसिफिसिटी देखते रहते हैं. तो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के थ्रू हम सारे के सारे डिविजन्स करते हैं. सो इन द एनिमल किंगडम ऑल्सो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखी जाती है वो देखी जाती है बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो अगर सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि अगर कुछ सेल्स हैं जो एज सच ही ऑर्गेनिजम्स फॉर्म कर रहे हैं, तो उनको पोरिफेरा में इंक्लूड किया जाता है. जबकि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स टिश्यूज बीइंग स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस, देन वो ऑर्गन्स बनाते हैं एक्सेट्रा. सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हमें अपना फर्स्ट फाइलम मिलता है विच इज पोरिफेरा. इसके बाद हम देखते हैं कि सीलोम यानी कि बॉडी कैविटी कैसी है. सो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक तो जो देखी जाती है वो होती है बॉडी कैविटी. ना बॉडी कैविटी से आप क्या समझते हैं? एक्चुअली हमारी जो लेयर्स होती हैं जिससे बेसिकली अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, ओरिजिनेट करते हैं, उसमें दो लेयर्स होती हैं, आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म. राइट. सो ये बेसिकली बॉडी वॉल फॉर्म करता है, एंडोडर्म गट वॉल फॉर्म करता है. अब इनके बीच में अगर कैविटी डेवलप होती है और लाइंड होती है बाय द मेसोडर्म मिडिल लेयर, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि सीलोम डेवलप हो गया है, ट्रू सीलोम डेवलपमेंट देखा जाता है. अगर कैविटी डेवलप होती है लेकिन इट इज नॉट लाइंड ऑन आइदर साइड बाय द मेसोडर्म, देन वी से इट इज नॉट अ ट्रू सीलोम, इट इज अ स्यूडोसीलोम और अ फॉल्स सीलोम, ऐसे बोल सकते हो. और अगर बीच में कैविटी डेवलप होती ही नहीं है, देन व्हाट हैपेंस, देन इट इज नोन एज एसीलोमेट ऑर्गेनिजम्स. इट डज नॉट हैव अ बॉडी कैविटी. सो यहाँ पर अगर हम लोग डिनोट करें मेसोडर्म को, अगर मेसोडर्म यहाँ और यहाँ दोनों साइड प्रेजेंट है एज अ लेयर और बीच में हमारी कैविटी है, देन दिस हियर इज द कैविटी and then this is known as the coelomic cavity or the coelom, और इसको बोलते हैं true body cavity. In the other case, अगर body cavity बनी तो है लेकिन दोनों तरफ से mesoderm से लाइन नहीं है, बल्कि patches of mesoderm are present in the cavity, patches में पड़ा हुआ है mesoderm, then this type of cavity is known as pseudocoelom. It is a false cavity. Then obviously there is the third case जहां पर ये कैविटी ही नहीं बनती है. Both of these layers are lined together without the formation of any cavity. In that case it is known as acoelomate organisms. So यहाँ पर if no body cavity between epidermis and gastrodermis, epidermis यानी कि outer wall layer and gastrodermis यानी कि gut wall यानी कि ये inner layer, right? Then हम डिवाइड करते हैं इनको टू ग्रुप्स में, सीलेंट्रेटा एंड प्लैटीहेल्मिन्स. राइट. देन अगर स्यूडोसीलोम प्रेजेंट होती है, देन वी डिवाइड द ग्रुप इनटू नेमाटोड, या फिर नेमाथेल्मिंथिस भी बोलते हैं, या फिर एस्केल्मिंथीज भी बोलते हैं इनको. राइट. एंड इफ ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट, तब हम इस ग्रुप को फर्दर कैरेक्टराइज करते हैं. नाउ इफ ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट, तो हम ये देखते हैं कि जो डिविजन हो रहा है वो कैसे हो रहा है. Whether the mesodermal cells arise from a single cell during the growth of the embryo, in that case तीन ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, Annelida, Mollusca and Arthropoda. और अगर सीलोम इज formed from pouches pinched off from the endoderm, यानी कि अंदर के साइड के पाउचेस पिंच ऑफ होके तब अगर सीलोम बनती है, तो फर्दर
हम लोग इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट, डिपेंडिंग ऑन वेदर नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट और प्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। सो इकाइनोडर्म और कॉर्डेट दोनों के केस में जो सीलोम फॉर्म होगा वो यहीं से पिंच ऑफ होगा, राइट, एंड इट विल बी फॉर्म्ड, राइट। हाउएवर अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है ऑर्गेनिज्म में तो उसको इकाइनोडर्म में प्लेस किया जाएगा, और अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा तो उसको कॉर्डेट्स के अंदर प्लेस किया जाता है। Now today we are going to go ahead and talk about all of the phylum till Echinodermata, and in the next class we are going to continue with the phylum Chordata. So let us begin with the first kingdom, which is Porifera. Porifera kingdom में एकदम primitive और small forms आते हैं जो कि non motile होते हैं और किसी ना किसी substratum से attached होते हैं. Now Porifera means organisms with holes or pores, as the name also suggests. Porifera, with holes or with pores, right? Now जो खास बात होती है पोरिफेरा के बारे में, these lead to a canal system which helps in circulating water throughout the body to bring in food, water and oxygen. ये मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनके पास दो लेयर्स होती हैं, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, बीच में मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं होती है। दे शो रेडियल सिमेट्री, यानी कि या तो ये रेडियल सिमेट्रिकल हो सकते हैं या एसिमेट्रिकल हो सकते हैं। रेडियल सिमेट्री यानी कि हम लोग इनको किसी भी प्लेन से डिवाइड करें, ये एज सच दो हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे। एसिमेट्रिकल यानी कि किसी भी प्लेन से ये दो हाफ्स में डिवाइड नहीं हो पाएंगे। सो दोनों ही टाइप की सिमेट्री ये शो कर सकते हैं, एंड दे एग्जिबिट सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर अगर कनाल सिस्टम की अच्छे से बात करें तो यहाँ पर एक सिंपल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बेसिकली होता क्या है, दे कंसिस्ट ऑफ पोर्स इन देयर बॉडी वॉल, राइट, लाइक दिस। सो पोर्स के अंदर से वाटर अंदर आता है, along with the nutrients it is laden with food etc also, right, and there are various cells which are present. So ये अंदर की कैविटी में जाता है, and then through this cavity जो भी absorption वगैरह होना होता है हो गया होता है, and then the waste water is expelled out by this large pore which is present terminally. तो इन छोटे छोटे पोर्स को बोलते हैं ऑस्टिया, और इस टर्मिनल पोर को बोलते हैं ऑस्क्यूलम, और इस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, इस कंडक्शन के थ्रू इसका फीडिंग वगैरह पॉसिबल हो पाता है, राइट। सो दैट वाज अबाउट द कनाल सिस्टम, द ट्रांसपोर्टिंग सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज प्रेजेंट इन दीज एनिमल्स, और ये हेल्प करता है फॉर फूड वाटर टू बी ब्रॉट इनटू द ऑर्गेनिज्म, एज वेल एज जो ऑक्सीजन होती है ना पानी में, वो भी इसी वाटर में डिफ्यूज करके इनके अंदर पहुंचती है, right? So as you can see here in this particular video also, आसपास जब हरा पानी डाला गया, हरा पिगमेंट डाला गया, तो यहाँ पर अच्छे से रिसर्चर्स देख पाए कि कैसे सर्कुलेशन हो रहा है ऑफ द वाटर फ्रॉम द ऑस्टिया बाहर इनटू द सराउंडिंग थ्रू द ऑस्क्यूलम वाया दीज multicellular poriferan structures, right? आगे बढ़ते हैं। These animals are covered with hard outside layer और skeleton. Generally ऐसा देखा गया है कि इसमें स्पिक्यूल्स वगैरह पाए जाते हैं, कैल्शियम के छोटे छोटे से कांटे जैसे स्केलेटन के पार्ट्स होते हैं वो पाए जाते हैं, या फिर सिलिका के स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, राइट। सो वो इनका स्केलेटन फॉर्म करता है। They are commonly called sponges and are mainly found in marine habitats. Basically जो हम sponge use करते हैं उसमें बहुत सारे holes होते हैं ना, तो इनका भी कुछ स्ट्रक्चर वैसे ही होता है, इसीलिए इनको sponges बोला जाता है। Example है साइकॉन which is shown here and spongilla which is shown in the second picture. Moving on to Cnidaria. Now Cnidaria second phylum form करता है। These are primitive multicellular aquatic animals. Their cells are organized however into tissues. यहाँ पर हमने सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा था। यहाँ पर जो सेल्स होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं और वो लोग अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर निडेरिया में जो सेल्स होते हैं वो एक साथ मिल के स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर
टिश्यू ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। दे आर डिप्लोब्लास्टिक एंड बॉडी शोज रेडियल सिमेट्री, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक हैं, दो लेयर्स हैं अगेन, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। इसके अलावा दे शो रेडियल सिमेट्री, यानी कि किसी भी प्लेन से अगर हम ऊपर के साइड इनको डिवाइड करना चाहेंगे तो ये किसी भी प्लेन से दो हाफ्स में डिवाइड हो सकते हैं। अच्छा एग्जाम्पल है इसका हाइड्रा। हाइड्रा का ऊपर का तुमने देखा ही होगा, इट कंसिस्ट ऑफ इट्स बॉडी, राइट, एंड देन देयर इज द हेड रीजन जिसमें पाए जाते हैं टेंटिकल्स। सो इसकी जो सिमेट्री होती है वो कुछ ऐसी होती है कि इसको हम ऊपर से किसी भी प्लेन में अगर डिवाइड करेंगे तो ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। सच काइंड ऑफ सिमेट्री इज नोन एज रेडियल सिमेट्री। इसके अलावा व्हाट डू वी नो अबाउट द निडेरियंस? The body contains a large cavity called cylindron or gastrovascular cavity. Body bears special cells called nematocysts for defense, offense and to capture food. So as you can see here also gastrovascular cavity है और उसी में से circulation हो रहा है of the incoming water, right? So the water is coming in through the single opening, it is circulating in the gastrovascular cavity, it is bringing the food, oxygen, etc. And then through that single opening only it is being expelled out. इसके अलावा जो इनका खास बात है वो है द प्रेजेंस ऑफ निमेटोसाइट्स। निमेटोसाइट्स जो होते हैं वो एक्चुअली डिफेंस सेल्स होते हैं। एज यू कैन सी हियर, जब कोई ऑर्गेनिज्म इनके पास आता है तो उसको परसीव किया जाता है एंड देन देयर इज द इजेक्टिंग आउट ऑफ द नेमेटोसिस्ट, और वो वेनम इंक्लूड करता है, वेनम देता है। इसके अलावा इट ऑल्सो हैज अ मेथड टू कैप्चर इट्स प्रे। अगर प्रे आसपास से गुजर रहा होता है तो उसको भी कैप्चर करने में ये नेमेटोसिस्ट हेल्प करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ सीलेंट्रेट्स और निडेरियंस। Some of them live a solitary life, अकेले रहते हैं जैसे कि हाइड्रा। इसके अलावा there are certain others जो कि colonial forms हैं, जैसे कि colonies में जो corals रहते हैं, colorful corals are found to exist in colonies. However, एक और unique feature जो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए निडेरियंस का, वो ये है कि they exist in two forms, asexual polyp form and a sexual medusa form. ये एक यूनिक फीचर होता है सीलेंट्रेट्स का। Now as we can see here in the picture, these are certain examples of coelentrates. The first picture shows a jellyfish while the second picture shows a sea anemone. Both of these are organisms जिसमें asexual polyp और sexual medusoid phase देखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं to the third phylum which is Platyhelminthes. Platyhelminthes are bilaterally symmetrical, यानी कि इनकी बॉडी को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो कुछ इनकी बॉडी ऐसी होती है that we can divide it into two halves but only through one plane. So इसको हम यहाँ से longitudinally डिवाइड करेंगे तब ये डिवाइड हो सकता है टू इक्वल हाफ्स में। इसको बोलते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल, और किसी भी प्लेन से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, right? So it has bilateral symmetry. Dorsiventral flattened animals, as you can see here in the picture also, बिल्कुल flat animals होते हैं। Platyhelminthes का मतलब ही है flat worms, इनको commonly हम लोग flat worms भी बोलते हैं, right? Now these are triploblastic animals, यानी कि इनके अंदर एंडोडर्म और एक्टोडर्म के अलावा बीच में मेसोडर्म भी प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर भी सीलोम फॉर्म नहीं होती है, कैविटी फॉर्म नहीं होती है। दे आर विदाउट अ बॉडी कैविटी। बॉडी इज सॉफ्ट लीफ लाइक, जैसे कि लिवर फ्लूक हो गया, या फिर रिबन लाइक ऑल्सो, जैसे कि टेपवर्म हो गया। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम सेल्स। डाइजेस्टिव कैविटी is present with a single opening, the mouth, anus is absent. Now as you can see here in the picture also, यही माउथ जो है वो सिंगल ओपनिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम की। इफ इट इज प्रेजेंट, वेरी प्रिमिटिव, वेरी सिंपल काइंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट, राइट। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है, बॉडी कैविटी, सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है। देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, जो गट की कैविटी होती है वो डिफरेंट होती है, यानी कि गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी डिफरेंट है, और जो मीजोडर्म से लाइंड कैविटी होती है, बॉडी कैविटी होती है, सीलोम होती है, वो डिफरेंट चीज है। लेट मी शो दिस टू यू मोर क्लियरली। ये हो गई बाहर की लेयर,
द एक्टोडर्म, ये हो गई अंदर की लेयर, द एंडोडर्म। इसके बीच में पाई जाती है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, राइट। और जब हम सीलोम की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर मीजोडर्म है, यहाँ पे अगर मीजोडर्म है, तो इसके बीच में पाई जाती है द सीलोमिक कैविटी। तो इसके अंदर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी तो ऑब्वियसली प्रेजेंट है, लेकिन सीलोम प्रेजेंट नहीं है। However, they are ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म की लाइनिंग जरूर है, सीलोम फॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट द प्लैटीहेल्मिन्थ्स। इसके अलावा व्हाट डू वी नो अबाउट द प्लैटीहेल्मिन्थ्स? दे आर मोस्टली पैरासिटिक, जैसे कि टेपवर्म हो गया, बट सम आर फ्री लिविंग फॉर्म्स आल्सो, जैसे कि प्लनेरिया। नाउ जब भी प्लैटीहेल्मिन्थ्स की बात होती है, पैरासिटिक फॉर्म्स की बात होती है, इनफैक्ट व्हेन दे लिव इनसाइड द होस्ट, तो जनरली ऐसा देखा गया है पैरासाइट्स दे एग्जिबिट वेरी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी। इनमें बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम्स नहीं डेवलप होगा, मतलब कोई भी ऐसा बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम डेवलप नहीं होता है, बिकॉज दे डू नॉट नीड दैट काइंड ऑफ सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों होता है? ताकि हमारे जो भी जूसेस हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं, एंजाइम्स वगैरह हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करें, न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन कर सकें, राइट। बट पैरासाइट्स के केस में क्या है, ये होस्ट में से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं, राइट। सो दे डू नॉट नीड अ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरीके से सेंस ऑर्गन्स भी इनके बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। इनके पास हाउएवर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनको प्रीडेटरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं। जैसे इनके पास हुक्स हो जाएंगे जो कि होल्ड करने में हेल्प करें इनको, होस्ट को। सकर्स वगैरह हो जाएंगे सो दैट दे आर एबल टू सक द न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट, एक्सेट्रा, राइट। सो दे आर मोस्टली पैरासिटिक, और पैरासिटिक फॉर्म्स में बहुत ही सिंपल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। दे आर मोस्टली हर्माफ्रोडाइट, यानी कि मेल और फीमेल डिफरेंट होते हैं। दे आर मोस्टली हर्माफ्रोडाइट, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो सेम इंडिविजुअल में पाए जाते हैं। अगेन दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरासाइट्स। पैरासिटिक फॉर्म में अगर ऐसी चीज होती है, हर्माफ्रोडिटिज्म होता है, तो वो बेसिकली पैरासाइट को हेल्प करता है। एक भी पैरासाइट होगा तो वो मेल और फीमेल दोनों ही के गेमेट्स प्रोड्यूस कर पाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाएगा और तेजी से मल्टीप्लाई कर पाएगा। So this is also one feature which is actually helpful in the parasitic mode of nutrition. Examples है liver fluke, planaria, beef tapeworm. As you can see here also, the tapeworm is shown how it is just like a ribbon. ठीक है, और यहाँ पे भी देख सकते हो। This is the reason why these are actually known as flatworms, क्योंकि ये basically बिल्कुल dorsoventrally flattened structure पेश करते हैं। Moving on to nematodes. Now nematodes include aquatic forms which may be freshwater या फिर marine. They also include terrestrial या फिर parasitic forms also, and they are commonly called as roundworm. तो यहाँ पर difference आ जाता है between platyhelminths and nematodes. Nematodes भी worms को include करता है, लेकिन ये roundworms होते हैं, flat नहीं होते हैं। इसके अलावा जो second difference आता है वो ये आता है कि ये भी bilaterally symmetrical होते हैं, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। इनफैक्ट अब से जितने भी किंगडम्स हैं, रादर जितने भी फाइलम्स हैं, सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। उसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों ही प्रेजेंट होंगे। हाउएवर यहाँ पर जो डिफरेंस आ जाता है वो होता है स्यूडोसीलोम का डेवलपमेंट। दीज आर ऑर्गेनिजम्स जहां पर फॉल्स सीलोम बनता है। देखो यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज द कैविटी और रादर दिस इज द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्लैटीहेल्मिन्थ्स का दिखाया गया है, राइट। तो उसमें एंडोडर्म है, एक्टोडर्म है, बीच में मीजोडर्म है, लेकिन क्या तुमको कहीं पर भी सीलोम डेवलप होती दिख रही है? नहीं। तो दिस इज ए सीलोमेट ऑर्गेनिज्म, हाउएवर ट्रिप्लोब्लास्टिक। लेकिन नीचे वाला देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मीजोडर्म एक साइड पर शिफ्ट हो गया है, जिसकी वजह से एक स्यूडोसीलोम डेवलप हो गई है। हाउएवर इसको स्यूडोसीलोम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ट्रू सीलोम वही होती है जो कि दोनों साइड से मीजोडर्म से कवर्ड होती है, मतलब मीजोडर्म से सराउंडेड होती है। यहाँ पर एज यू कैन सी ऑल्सो स्यूडोसीलोम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक तरफ से एंडोडर्म से और दूसरी तरफ से मीजोडर्म से सराउंडेड है। So the special feature of this group is the presence of pseudocoelom. Body is elongated, cylindrical, slender, tapering at the two ends, just like a worm, right? Straight alimentary canal होता है with mouth and anus. ये भी difference आ गया।
कहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम सिंपल था, प्लैटी हेलमिन्थ्स में सिर्फ माउथ था, एनस नहीं था, इट वाज जस्ट विद वन ओपनिंग। अब यहाँ पर दो ओपनिंग्स आ गए, माउथ और एनस दोनों ही बन गया है। Reproduces sexually, sexes are separate and fertilization is internal. This is also a complex and advanced feature. Parasitic nematodes are pathogenic, meaning they produce diseases in the host, जैसे कि elephantiasis. Elephantiasis का causal organism होता है Wuchereria bancrofti, या फिर इसको हम लोग फाइलेरियल वर्म भी बोलते हैं। ये बेसिकली लिम्फ वेसल्स में जाकर ब्लॉकेज कॉज कर देता है, जिसकी वजह से लिम्फ वेसल्स बहुत बड़ी बड़ी होने लगती हैं, उसमें लिम्फ फ्लूइड कलेक्ट होने लगता है और कुछ ऐसा डिफॉर्मिटी दिखाई देने लगती है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट ऑल्सो इंक्लूड्स द अस्कैरिस राउंड वर्म, कॉमन राउंड वर्म जिसको बोलते हैं, एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर ऑल्सो। अस्कैरिएसिस ये भी डिजीज कॉजिंग है, right? It causes Ascariasis disease and this here is shown a filarial worm. These are certain examples of nematode group. इसके अलावा there is the Annelida group. Annelida group में थोड़ी और एडवांसमेंट देखी गई है, यहाँ पर मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखा जाता है। Body is again triploblastic, bilaterally symmetrical, soft, elongated, vermiform and cylindrical. Again भाई worm-like body है, लेकिन यहाँ पर मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखा जाता है, यानी कि इंटरनली एंड एक्सटर्नली बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड हुई देखी जाती है और सीरियल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन्स रेपिटेशन में सेगमेंट्स में पाए जाते हैं। दिस इज नोन एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड इज अ यूनिक फीचर ऑफ एनालिडा ग्रुप। इसके अलावा ऑब्वियस सी बात है, पिछले में नेमाटोड में स्यूडोसीलोम थी, अब यहाँ से ट्रू सीलोम प्रेजेंट है, तो अब यहाँ से जितने भी फाइलम्स हैं उन सभी में ट्रू सीलोम पाई जाती है, विच इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स बाय इंटरनल सेप्टम। ट्रू सीलोम को डिवीजन कैसे होता है, सेप्टम से डिवाइड होता है, क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर सीटा और पैरापोडिया, यहाँ पर एक्चुअली पैरापोडिया दिखाए गए हैं, बहुत डिस्टिंक्टली दिख सकते हैं, सो दे हेल्प इन फास्ट लोकोमोशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, इनके अगर सिस्टम्स की बात की जाए, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड नेफ्रीडिया। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ क्लोज टाइप, यानी कि वेसल्स पाई जाती हैं जिसमें ब्लड रन करता है। रिप्रोडक्शन इज बाय सेक्सुअल मीन्स एंड सेक्सेस में बी यूनाइटेड, हर्माफ्रोडाइट या फिर सेपरेट, दोनों ही टाइप में पाया जाता है। मोस्टली एक्वेटिक, मरीन और फ्रेश वाटर, सम आर ऑल्सो टेरेस्ट्रियल, burrowing in tubes, some are free living forms, जैसे कि earthworm is one great example, the cattle leech is another example, and यहाँ पर भी एक annelid दिखाया गया है जिसके पैरापोडिया बहुत distinctly visible है, right? So the unique feature about annelid as a group is metameric segmentation, the presence of locomotory organs and the presence of coelom in the first kingdom अभी तक के, right? अब आगे बढ़ते हैं टू आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा एक्चुअली इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम विद 80% ऑफ ऑल नोन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग एनिमल्स। Animals with jointed appendages, in Greek actually anthron means jointed and poda refers to legs or limbs, right? So anthropoda include करता है ऐसे organisms को जिनके पास jointed appendages होते हैं। बॉडी 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इट इज ऑल्सो कवर्ड बाय एन एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ काइटिन। ये इंक्लूड करता है इंसेक्ट्स को, इंक्लूडिंग कॉकरोच। सो एज यू कैन सी हियर, ये हैं जॉइंटेड एपेंडेजेस, जो कि एक यूनिक फीचर है इस ग्रुप का। अपार्ट फ्रॉम दिस, द बॉडी इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू हेड रीजन, द मिडिल थोरैक्स रीजन, और जो नीचे का रीजन है जो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है बट इज इंक्लूडेड हियर बिलो द विंग्स इज द एब्डोमेन, राइट? सो दीज आर द यूनिक फीचर्स ऑफ दिस ग्रुप। इसके अलावा एज यू कैन सी हियर, जहां पर भी एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है वो काइटिन का बना होता है, राइट? इट इज टफ एंड मेड ऑफ काइटिन। इसके अलावा the body symmetry is as such bilateral and they have an open circulatory system, यानी कि यहाँ पर जो blood है वो sinuses में flow करता है, closed vessels में flow नहीं करता है। blood flows in spaces between the organs in the entire body। तो basically सारे के सारे organs खुद ही से blood में bathe होते रहते हैं।
Compound eyes are present. These here are shown the compound eyes of these organisms. Specifically यहाँ पर एक again specialization देखा गया है of the compound eyes. Examples होते हैं insects group, scorpions, spiders, millipedes, centipede, crabs, lobsters, etc. Right? So that was about the arthropoda group. आ जाते हैं mollusca group पे. Mollusca actually forms the second last phylum जो आज हमें discuss करना है. They are also bilaterally symmetrical with a reduced coelom cavity and little segmentation. यहाँ पर भी थोड़ी बहुत segmentation देखी जाती है. They have an open circulatory system just like the previous group and kidney-like organs for excretion. Body is soft, usually enclosed in a shell, and the shell may be external or internal. As you can see here, बहुत सारी shells दिखाई भी गई हैं. These actually inhabit the mollusk in them, the living organism in them. जो shells actually हम collect करते हैं उसमें से जो living mollusk है वो या तो death हो चुकी होती है या फिर वो move out कर गया होता है, and that is why they seem to be empty. But actually in shells के अंदर living organisms survive करते हैं और वो कौन से होते हैं? mollusca group के होते हैं. Apart from this, the special feature is the presence of foot, mantle and mantle cavity. ये specialized feature होते हैं mollusks के. And with the help of foot, they also locomote. ठीक है. Examples हैं pearl oysters, bivalves, as you can see here in the picture. इसको bivalve इसीलिए बोलते हैं क्योंकि दो walls से इसकी shell बनी हुई होती है और उसके अंदर organism होता है. Right? Then there is sepia, octopus, snail and slug. All these consisting of shells, external shell जिसके अंदर ये basically housed होता है ये organism. These are all included in the kingdom mollusca. Coming to the last kingdom which is Echinodermata. Echinodermata के यहाँ पर आप examples देख सकते हैं. The common starfish, the five-legged starfish is actually included in Echinodermata. इसमें ये spiny skinned होते हैं. As you can see here, इनके skin पे अक्सर छोटे छोटे से spines present होते हैं. They are free living, exclusively marine. ये सिर्फ marine environment पे पाए जाते हैं. These animals are usually pentamerous, meaning इनके 5 अलग-अलग limbs type के होते हैं. They are triploblastic and have a coelomic cavity, which is a common feature in all organisms from annelid onwards. इसके अलावा body wall is covered by spiny, hard, calcareous structures or plates which are made of calcium carbonate. और इनको हम बोलते हैं ossicles, forming a rigid or flexible endoskeleton. They have a water-driven tube system for moving forward. तो basically movement जो हो रही है इन सभी organisms में is because of this tube system. पिछले स्लाइड में इसको बहुत अच्छे से आप देख सकते हो. ये जो ट्यूब्स दिखाई दे रहे हैं इन्हीं के प्रोपल्शन की वजह से मूवमेंट हो पाती है. बेसिकली दे कलेक्ट वाटर, दे प्रोपेल इट आउट एंड उसके थ्रू मूवमेंट होता है. So these are the pictures of certain echinoderms. The first picture is that of a sea urchin, the second picture is that of a sea lily, and the third picture is that of sea cucumber. Right? So that was about the echinoderms, and with this we come to the end of this particular lecture. In the next class we are going to go ahead and discuss about the chordate group in detail. Till then, do revise all of this. Stay tuned. Thank you.